हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर से हमारा एक टॉपिक आएगा दैट इज स्टैक्स। और साथ में जो बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं वो लाइव बैच में एनरोल कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम स्टैक में सबसे पहले मैं आप लोगों को नोट्स भी लिखवाऊंगा, नोट्स प्लीज लिखते रहिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए। एक एक चीज आपको समझाई जाएगी, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब स्टैक बेसिकली क्या, अगर हम स्टैक को डिफाइन करना चाहें, सो अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या है? स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर implemented in LIFO। अब आप कहोगे भैया ये LIFO क्या होता है, तो इसी का तो पूरा खेल है। अगर आप ये LIFO समझ गए तो पूरा स्टैक समझ जाओ। कहोगे ऐसा क्या? देखो, तो LIFO का मतलब होता है दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कुछ ऐसा मान लो जैसे कि देखो एक बैंक है यहां पर, ठीक है, क्या है, एक यहां बैंक है और एक कंडीशन है कि हमारे पास यहां मैक्सिमम जो लाइन है वो 50 लोगों की लग सकती है। कितने लोगों की? 50 लोगों की। तो यहां क्या होगा, देखो अब एक लाइन में मान लो आप यहां खड़े हो, ठीक है, आप यहां से देख रहे हो, ये आप हो, आप कौन हो? व्यूअर हो, आप देख रहे हो सारी चीजें। तो जैसे ही बैंक लाइक जो हमारा क्या होता है, बैंक में एक काउंटर होता है ना, काउंटर पे लाइन लग सकती है, लाइन की लंबाई कितनी है? 50। जैसे ही एक बंदा यहां से निकलेगा, एक बंदा निकलेगा और तो क्या होगा, एक बंदा इस लाइन में और लग सकता है। कंसेप्ट समझ रहे हो? यानी कि अगर हम इस लाइन को कंसीडर करें तो जैसे ही लास्ट इन एक बंदा यहां से अंदर आएगा, एक बंदा यहां से बाहर निकल जाएगा। समझ गए? तो ये क्या हुआ? लास्ट इन फर्स्ट आउट। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास एक इस तरीके का सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, इसके अंदर हमारी 3 बॉल आ सकती हैं, 2-3 बॉल। अब क्या होगा, अब अगर हम लास्ट से कोई भी एक और बॉल अगर हम इसमें इनसाइड करेंगे, क्या करेंगे, अगर इसमें हम एक बॉल इसके अंदर डालेंगे तो हमारी ये वाली बॉल जब वो क्या आ जाएगी, आउटसाइड आ जाएगी। अगर ये किसी चीज का शुरुआत है तो ये क्या है? लास्ट। अब देखो क्या हुआ, लास्ट इन, LIFO क्या बोलता है कि लास्ट इन, तो लास्ट इन और फर्स्ट आउट। क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? LIFO कंसेप्ट क्लियर हुआ? लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों है? ओके हाँ भैया हमको तो क्लियर हो गया। चलो अब तुम्हें क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मिल जाएंगे। अब कुछ बातें इसके स्टैक के बारे में जान लो। वो ये है कि इंसर्शन एंड डिलीशन कैन ओनली हैपन, इंसर्शन एंड डिलीशन कैन only happen at stack top। कहां पे होगा? देखो स्टैक के टॉप पे। यानी कि अब आपको एक बात और समझ में आई कि इंसर्शन जो है और डिलीशन जो है, फॉर एग्जांपल के लिए हमारा एक ये क्या है, स्टैक है। अब हमारा जो सबसे टॉप मोस्ट रहेगा एलिमेंट वो हमारा टॉप रहता है, ओके। अब क्या है, जो हमारा करंट एलिमेंट रहता है बेसिकली उसको टॉप बोला जाता है। अब यहाँ पे जो भी इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, टॉप पे होगा। अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ 4 था, हमने इसमें एक और इंसर्ट कर दिया, क्या किया मैंने मुझे इसमें 5 इंसर्ट करना था, तो हमारा स्टैक क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 4 और 5, अब टॉप आ जाएगा यहाँ पे। तो इंसर्शन कहाँ हुआ? स्टैक के टॉप पे हुआ इंसर्शन, ठीक है। अब डिलीशन की बात करो, अगर आप इसको गायब करोगे, अभी तो टॉप है ना, तो आप सिर्फ 5 गायब कर सकते हैं। सबसे पहले 5 गायब करना पड़ेगा। तो जब हम 5 गायब कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा और हमारा टॉप कहाँ पे आ जाएगा, 4 पे हमारा टॉप आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ये चीज। इसमें तो आपको एक प्रॉपर सवाल बताऊंगा अभी मैं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट है हमारा दैट इज लीफो मीन्स, चलो लीफो लिख लो आप लोग, लीफो मीन्स लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट्स, लास्ट इंसर्टेड वुड बी द फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड, टू बी डिलीटेड। अब इसका मतलब समझो, देखो क्या होगा कि अगर ये स्टैक है हमारे पास और अगर इसमें हम 4 सबसे पहले, तो हमारा भी टॉप कहाँ पे होगा, 4 पे। अगर इसमें हम एक और ऐड कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हमने इसमें ऐड कराया, लेकिन हमारा जो टॉप है वो अब चेंज होके इस पे आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो एलिमेंट लास्ट में ऐड होगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारा इतना है, ठीक है, 7, 10, 12, 18, ये क्या कह रहा है कि जो एलिमेंट लास्ट में ऐड हुआ है वही एलिमेंट सबसे पहले डिलीट करा जाएगा। क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, इंसर्शन और डिलीशन जो होता है वो स्टैक के टॉप से होता है, और टॉप पर अभी क्या होगा, 18 होगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू 18 है। तो जब हम इसको डिलीट करेंगे, पॉप करेंगे 18 को, तो हमारा टॉप कहाँ पे आ जाएगा, हमारा टॉप यहाँ पर आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, एक एक पॉइंट समझते चलोगे आपको पता चल जाएगा। अब कुछ रूल्स हैं स्टैक के, क्या है, रूल्स ऑफ स्टैक। स्टैक के रूल समझ लो। स्टैक 2 दिन में खत्म होने वाला टॉपिक है, पहले बता रहा हूं, और इसके बाद मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि प्रोग्राम बनाए कैसे जाते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। प्रॉपर एक स्टैक का प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा जो कि म्यूटेबल होगा। अब देखो पहला रूल क्या है इनका, डेटा कैन only be removed from top, that is element at the top of the stack। समझ गए? जो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो हमारा डेटा है, हम जो डिलीजन करेंगे वो कहां से करेंगे, जो कि हमारा टॉप एलिमेंट होगा वहीं से हमारा डिलीजन होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज द रिमूवल ऑफ, अब ये जो पहले रूल है ना, तो हम इसमें एक पॉइंट में जोड़ो, ये दूसरा पॉइंट नहीं है। अब ये समझ लो, द रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज नोन एज पॉप। क्या बोलते हैं हम उसको, हम बोलते हैं पॉप, POP। क्या बोला जाता है, PO, पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। अभी मैं आपको अगले एक सवाल कराऊंगा जिससे बताऊंगा पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट इज रूल नंबर 2 है हमारे पास। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखो, अ न्यू डेटा एलिमेंट कैन only be added at the top of the stack। ये चीज आपको भी समझाई थी मैंने, करके भी दिखाई थी, द टॉप ऑफ द स्टैक। यानी कि जब हम कुछ नया एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो हम कहाँ ऐड करेंगे, स्टैक के टॉप के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे दैट इज पुश। अब यहां से आपका एक पॉइंट और बनेगा, दैट इज द इंसर्शन ऑफ, लिखते जा रहे ना मेरे साथ, द इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम तो नहीं लिखेंगे, इन स्टैक लिखा जाएगा, ठीक है, इन स्टैक इज नोन एज पुश ऑपरेशन। क्या बोलते हैं हम, पुश ऑपरेशन बोला जाएगा। अब कुछ कंडीशन है जो कि समझो, देखो कि स्टैक खाली है तो हम कैसे डिनोट करते हैं, स्टैक में फेल है तो क्या करेंगे, अगर पुश बोला जा रहा है तो क्या हो रहा है। अब ये सारी चीजें आपको समझनी है, फिर हम एक सवाल करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों में शेयर बटन दबा दो, और अगर आपको आपका बेसिक आपका क्लियर नहीं है, आपको लग रहा है फेल वगैरह हो सकते हो, तो आप लाइव पे ज्वाइन कर सकते हो। देखो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर स्टैक आपका एम्प्टी है, स्टैक क्या है हमारा, एम्प्टी है, तो मैंने कहा था कि सबसे जो हमारी टॉपेस्ट वैल्यू होती है वो क्या होता है, टॉप के पास होती है जो वैल्यू होगी। तो जब स्टैक ही खाली है तो टॉप क्या होगा,
जब स्टैक खाली तो टॉप हमारा नन होता है। क्या होता है? नन होता है। इसके बाद देखो सेकेंड कंडीशन है कि अगर हमें स्टैक में कोई वैल्यू ऐड करनी हो, क्या करना हो? ऐड करना हो, तो हम इंसर्शन ऑफ वैल्यू क्या बोलते हैं? हम इंसर्शन ऑफ वैल्यू को बोलते हैं पॉप। तो हम क्या ले, अगर बोला गया पॉप 32, तो अब क्या होगा? एक हमारा स्टैक है फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब इसके अंदर हमने 32 करा दिया, अब हमारा टॉप क्या हो गया? हमारा टॉप हो गया 32। नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज हमें कोई एक और वैल्यू ऐड करानी, दैट इज पॉप 18। अब हम क्या करेंगे? एक स्टैक बनाएंगे 32 और 18। अब हमारा क्या हो गया? टॉप हमारा हो गया 18। क्लियर? अगला हम देखते हैं दैट इज सी, तो डी कर दो इसको। अब हमें क्या करना है? पॉप 1 एलिमेंट बोल रहा है। अगर आपसे बोला जाए कि आपको एक एलिमेंट को पॉप करना है, पॉप करने का मतलब क्या हुआ कि हमें एक एलिमेंट को स्टैक में से डिलीट करना है। और मैंने भी आपको पढ़ाया था कि डिलीशन जो होता है वो टॉप वैल्यू का होता है, ठीक है, टॉप एंड से होता है। तो यानी एक वैल्यू 18 वैल्यू गायब हो जाएगी। तो जब 18 गायब हो जाएगी तो क्या बचेगा? 32 बचेगा। तो हमारा टॉप जो है वो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट हमारे पास है पॉप 1 एलिमेंट, दैट इज पॉप पुश 24। अब हमें 24 इंसर्ट कराना है, तो क्या होगा? जो भी हमारी वैल्यू लास्ट इंसर्ट होती है वो हमारी बन जाती है क्या? 32 तो यहीं रहेगा, 24 भी यहाँ आ जाएगा, और ये हमारी हो जाएगी टॉप की वैल्यू। अब इसमें हम और भी चीज़ें करा सकते हैं, मैं आपको भी आगे बताऊंगा कुछ कंडीशंस के बारे में, जिसमें कि हमारे पास जो स्टैक है वो लिमिटेड रहेगी। और लिमिटेड स्टैक में सिंपली करना क्या होता है? लिमिटेड स्टैक में हम एक काम करेंगे, कंडीशन जान लेंगे। जो 3 कंडीशन है हमारी, ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है, ये सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। तो वो जान लो, पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं। देखो हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट टर्म्स, या लिख लो टर्मिनोलॉजीज, या सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो अच्छा लगे वो लिख लेना अपने नोट्स के अंदर, लेकिन लिखना जरूर है। सबसे पहला टर्म है हमारा क्या है? पीक। पीक है भाई। अब पीक में देखो क्या होगा, समझ लो। सो इंस्पेक्टिंग, क्या लिखा गया है समझो भैया, समझते हैं फिर। सो इंस्पेक्टिंग द वैल्यू एट द स्टैक टॉप, at the stack top without removing it, without removing it। इसका सीधा सीधा मतलब कि चेक करेगा कि स्टैक के टॉप में वैल्यू है या नहीं है, लेकिन वैल्यू को रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। और पीक को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज इंस्पेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज ओवरफ्लो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और ध्यान से समझना इसको। ओवरफ्लो तो क्या होता है? जब लाइक आपकी जो पानी की टंकी, हमारे घर में क्या है, पानी की टंकी सबके घर में होती है, वाटर टैंक जिसको हम बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है, वाटर आता है ना पाइप से, हम समर चलाते हैं। हमने जैसे ही समर ऑन करा, हमारे जो पानी के पाइप होते हैं उससे हमारा जो ऊपर से आता है नीचे से नहीं, ठीक है, वो पानी इसमें गिरने लगता है। एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये टंकी जो हमारी है पूरी फिल हो जाएगी। क्या हो जाएगा एक टाइम के बाद? ये फुल हो जाएगी। फुल होते ही क्या होगा, ये पानी इससे बहने लगेगा। अब जब पानी बहने लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी ओवरफ्लो हो गया है, यानी कि हमारे पास अब जगह नहीं बची चीज स्टोर करने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे ओवरफ्लो हो गया है। अब दैट इज सो इट refers to a situation or error when, क्या करना है, when you tries to push an item in stack that is full। यानी कि आप किसी एक ऐसे स्टैक में एक आइटम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो कि ऑलरेडी फुल है। क्या है वो? स्टैक पहले से ही फुल हो चुका है। अब
इसमें देखो हमारे पास एक पॉइंट है कि अब ये सिचुएशन कब आएगी, आपकी टंकी कब भर जाएगी। अगर आपकी छोटी टंकी जल्दी भर जाएगी, और बड़ी टंकी है तो और टाइम लगेगा, बहुत बड़ी टंकी है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये कंडीशन कब व्यवहार होगी, जब हमारा जो साइज ऑफ स्टैक है ना वो कम होगा। सो द सिचुएशन occurs when the size of stack is fixed, जब साइज होगा स्टैक का फिक्स है और ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको बढ़ा सकते हैं, देन can't grow further और no memory is left to insert new item, हमारे पास अब बिल्कुल ही जगह नहीं बची होगी। क्या बात क्लियर है। अब देखो यार, पानी जब हम भरे टंकी में थोड़ी सी जगह होगी ना तो ही फेल हो जाएगी, जब बिल्कुल जगह नहीं होती तो कंडीशन आएगी हमारी ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। अब हमारे पास कहोगे भैया, तो भैया अगर ओवरफ्लो हो रहा है ना तो क्या ऐसा भी होगा ना कि कई बार हमने समर जल्दी बंद कर दिया और ऐसा हुआ कि हमारी टंकी भर नहीं पाई, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं दैट इज अंडरफ्लो। क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो की कंडीशन होती है हमारी। नंबर 3 इज अंडर फ्लो। अब अंडरफ्लो क्या है, सो इट रेफर्स टू एन सिचुएशन where one tries to pop, delete an item from an empty stack। अब यहां बात कुछ और है, देखो यहां बात ये है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हम जब वो काम करने की कोशिश करेंगे या वो चीज को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो हमारी कंडीशन आ जाएगी अंडरफ्लो की। बात समझ गए। यानी कि अगर हम डिलीट करेंगे किसी चीज को या इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे एक एम्प्टी स्टैक में, क्या एम्प्टी स्टैक में, तो हमारी कंडीशन आ जाएगी ओवरफ्लो की। अब एक सवाल आपको सॉल्व करके दिखाना है जिसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, टॉप का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और ओवरफ्लो का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो। गिवन अ बाउंडेड स्टैक, क्या दिया है, बाउंडेड स्टैक दिया है। इसका मतलब है कि जो साइज है स्टैक का वो फिक्स है, तो इसकी कैपेसिटी क्या है, देखो पहली बात समझ लो, कैपेसिटी 4 दी है, ठीक है। अब विच इज इनिशियली एम्प्टी, तो सबसे पहले हमारे पास हमारा ये स्टैक है 1 2 और 4 हो गए। अब सबसे पहला क्या ये एम्प्टी है, तो पहले केस में जब स्टैक हमारा एम्प्टी होगा तो हमारा टॉप क्या होगा, टॉप हमारा खाली है, नन। सेकेंड केस है पुश, हमें ए करना है। क्या कह रहा है कि पुश करो ए को। अब हमें इस स्टैक के अंदर अपना अगर ए डाल देंगे तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा टॉप हो गया ए के पास। क्लियर। अगला है पुश करना है बी को। अब पुश हम करेंगे बी को, तो क्या करेंगे हम, फिर से हम यही काम करेंगे 1 2 3 4 ए बी, एंड अब हमारा टॉप आ गया बी के पास। नेक्स्ट है हमारे पास पुश करना है हमको सी को, पुश सी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए, इसको हमारा ए बनाओ, इसको ए बी और सी। अब सी पे आ जाएगा हमारा टॉप। इसके बाद क्या कह रहा है ये, इसके बाद ये कह रहा है कि आप पॉप कर दो। तो पॉप की कंडीशन क्या थी कि जो हमारी स्टैक होगी उसमें जो लास्ट आइटम होगा वो हम डिलीट करेंगे। तो लास्ट आइटम हमारा सी है, यानी जहाँ टॉप है, तो हम सी को जब गायब कर देंगे तो हमारा टॉप जो वो आ जाएगा किसके पास, वो आ जाएगा आप टॉप बी के पास। नेक्स्ट इज पुश डी। तो अब हम क्या करेंगे, एक और आइटम इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो टॉप है वो ए बी डी, और एक खाली हमारा टॉप आ जाएगा डी के पास। 6 7 दैट इज पॉप। एक आइटम डिलीट करना है, जैसे आपको पॉप मिले, पॉप में ध्यान रखना है हमेशा एक ही आइटम डिलीट होता है। तो ए बी हमारा टॉप जो है वो आ जाएगा यहां पर। नेक्स्ट इज पुश ई।
अब ए, बी और ई, तो अब हमारा टॉप हो जाएगा ई के पास में। अब हम क्या करना है, अब हमें पुश एफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज पुश एफ, 1 2 3, सो ए बी ई एफ, अब हमारा टॉप यहां पे हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहां पर पुश करेंगे जी फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो देखो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, यहाँ ऑलरेडी हमारा ये भरा हुआ है, टॉप तो यहीं रहेगा, ये कंडीशन हो जाएगी ओवर फ्लो की कंडीशन है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी फिल हो चुका है। अब क्या है, सिंपली आपको अगर पॉप करते जाओ, चाहे एक बार करो 2 बार करो, तो क्या होगा, ए बी, अब एक बार पॉप करा तो एफ गायब हो जाएगा, टॉप हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम इसको पॉप कर देंगे ना कई बार, तो ये सिंपल क्या होगा, अब बी बचेगा, ई गायब हो जाएगा यहाँ से, तो अब बी पे हमारा टॉप आ जाएगा, ओके। अब इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता जाऊँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम नहीं मानेंगे, और अगर मैं इसको थोड़ा 1-2 बार और पॉप कर देता हूँ, तो देखो अभी एक और कंडीशन आ जाएगी हमारी। मैंने अगर इसका पॉप किया है, तो अब क्या बचेगा हमारे पास, ए बचेगा सिंपली, बी और ये हो जाएगा उसका टॉप। अब यहाँ हो जाएगा हमारे पास 14। अब क्या है, पूरा खाली हो गया, तो ये कंडीशन किस चीज़ की हो जाएगी, दैट इज अंडरफ्लो। नहीं, अभी अंडरफ्लो नहीं होगा, क्योंकि हमने ए है, ए को खाली करेंगे तो हमारा टॉप यहाँ से हो जाएगा नन। अब इसके बाद अगर आप फिर से एक बार पुश लगा दोगे, तो ये खाली था, और आप खाली में क्या ही खाली करोगे, इसलिए कंडीशन हो जाएगी हमारी अंडर फ्लो की कंडीशन हो जाएगी। सो अगली वीडियो में आपको पूरा लाइव बताऊंगा कि स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन में, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों तक शेयर भी कर देना। मिलेंगे आपसे भी हम अगली वीडियो के साथ में।